चलिए इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ हैलोएल्केन्स। ठीक है, प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ हैलोएल्केन्स। हैलोएल्केन्स को प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास क्या क्या मेथड्स हैं, आइए देखते हैं एक एक करके। ठीक, चलिए सबसे पहले हम लोग प्रिपेयर करेंगे हैलोएल्केन्स को किसके थ्रू? फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम एल्केन्स, फ्रॉम एल्केन्स। ठीक है, क्योंकि चैप्टर के स्टार्टिंग से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं हैलोएल्केन्स क्या होते हैं। दीज आर हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स। ठीक है यार, अगर ये एल्केन के हैलोजन डेरिवेटिव्स हैं तो इसको हम आसानी से एल्केन से प्रिपेयर कर सकते हैं। और चैप्टर के इंट्रोडक्शन में भी हमने देखा था, जब भी हम एल्केन की रिएक्शन हैलोजन से कराते हैं क्या होता है, हमको तुरंत क्या ऑब्टेन हो जाता है, हैलो एल्केन मिल जाता है। ठीक ना, कोई समस्या किसी को? जरा इसमें भी जो केसेस बनते हैं उनको देखते हैं। ठीक, तो अगर यहां पर आप मेथेन या एथेन से रिएक्शन करा रहे हैं तो कोई समस्या वाली चीज नहीं है। ठीक, व्हेन मेथेन इज ट्रीटेड विद हैलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये क्या करने वाला है, अगर हमने यहां पर क्लोरीन को एक्सेस में ले रखा है तो रिएक्शन आगे मूव होती रहेगी और जब तक इस एल्केन के सारे हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट नहीं हो जाते हैलोजन के थ्रू तब तक ये रिएक्शन चलती रहेगी। ठीक है, देखिए किस तरह से। फर्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, इस एल्केन का एक एच हटेगा और उसकी जगह कौन आ जाएगा, Cl। और वो जो एक एच है वो इस Cl के साथ क्या निकाले गया, HCl। क्योंकि हमारे पास Cl2 एक्सेस में तो रिएक्शन फिर से आगे मूव करेगी, फिर से सनलाइट प्रेजेंस में एक्सेस ऑफ Cl2 अगेन अटैक करेगा किस पे, इस हैलोएल्केन पे। अच्छा, इस जगह पे आपके पास क्या है, एक हैलोजन है, तो ये आपका किसका एग्जाम्पल हो गया, मोनो हैलोएल्केन का, है कि नहीं। अब फिर से ये Cl2 अटैक करेगा, फिर से इसका एक H को सब्स्टिट्यूट करेगा और क्या बनाएगा, CH2 Cl2। क्या तैयार हो गया आपके पास, डाई हैलोएल्केन। अभी भी हाइड्रोजन एटम बचे हुए हैं, फिर से Cl2 रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, फिर से एक HCl एलिमिनेट करेगा और क्या बनाएगा, CH-Cl3। क्या बन गया, ट्राई हैलोएल्केन। और एक और H बचा है, इसलिए एक बार और Cl2 से रिएक्ट कराएंगे अपने लोग और ये लास्ट और फाइनली क्या बनाएगा, सनलाइट की प्रेजेंस में HCl रिमूव करेगा और क्या बनाएगा, CCl4, यानी कि टेट्रा हैलोएल्केन। ठीक, तो इस तरह से अगर हमारे पास हैलोजन एक्सेस में है तो एल्केन्स की जब भी हम हैलोजन से रिएक्शन कराएंगे तो तब तक चलेगी जब तक हमारे एल्केन्स के सारे H हैलोजन के द्वारा सब्स्टिट्यूट नहीं हो जाते। बट अगर हमने यहीं पर अपना एल्केन एक्सेस में लिया होता तो रिएक्शन एक ही स्टेप तक रहेगी। अब हैलोजन क्योंकि एक्सेस में है नहीं हमारे पास, तो जैसे हमने एथेन की रिएक्शन Cl2 से कराई इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और अपने पास हैलोजन एक्सेस में नहीं है, इस वजह से रिएक्शन में जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, C2H5Cl और बाय प्रोडक्ट के रूप में क्या निकलेगा, HCl। ठीक है, तो हमें रिएक्शन को अगर कहीं पर बीच में रोकना है तो हमने Cl2 की जो सप्लाई है वो बंद कर देनी है, रिएक्शन उसी स्टेप में क्या होगी, स्टॉप हो जाती है। ठीक है, समस्या कहां आती है जरा वहां देखते हैं। अगर यहीं पर हम बात करें प्रोपेन को लेकर, 3 कार्बन के एल्केन आ गया। अब 3 कार्बन के एल्केन में समस्या यह आ गई, यहां पर जो आपके पास कार्बन्स हैं बच्चों वो 3 कैटेगरी में है, या 2 कैटेगरी में बोले, 3 नहीं। ठीक है ना, आपके पास यहां पर जो टर्मिनल कार्बन्स हैं वो कैसे हैं, प्राइमरी हैं, जबकि मिड वाला कार्बन कैसा है, सेकेंडरी है। और इस चीज को आपको याद रखना पड़ेगा, क्या, 2 चीजों के बारे में। यहां पर आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर पे स्पेशली ध्यान रखना है और ये बहुत पूछा जाता है आपसे एग्जाम में क्वेश्चन, इसलिए इस चीज को अच्छे से याद रखेंगे। रिएक्टिविटी ऑर्डर इन रिएक्शंस के लिए, इसको आप हैलोजनेशन भी बोल सकते हो, हैलोजन ऑफ एल्केन बात कर रहे हैं। ठीक, तो अगर हम हैलोजन की रिएक्टिविटी देखते हैं
तो F2 की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा, उससे कम Cl2 की रिएक्टिविटी, उससे कम Br2 की रिएक्टिविटी और सबसे कम I2 की रिएक्टिविटी होती है। ठीक है, जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती जा रही है, रिएक्टिविटी भी क्या हो रही है आपकी, डिक्रीज होती जा रही है, या बोल सकते हैं जैसे जैसे साइज बढ़ता जा रहा है रिएक्टिविटी डिक्रीज होती जा रही है। जबकि यही अगर हम एल्केन्स के केस में देखें तो ध्यान रखेंगे टर्सरी एल्केन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, उससे कम सेकेंडरी एल्केन और सबसे कम प्राइमरी एल्केन। ठीक है, तो आप यहां देख पा रहे हो, यहां पर आपके पास एल्केन में 3 कार्बन है जिसमें ये दोनों प्राइमरी हैं और मिड वाला सेकेंडरी है, तो जाहिर सी बात है ज्यादा रिएक्टिव होगा। जो ज्यादा रिएक्टिव है वो जल्दी रिएक्ट करेगा और जो पहले रिएक्ट करेगा वो ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म कर सकता होगा, ध्यान रखेंगे। इसी वजह से जब हम इस प्रोपेन में रिएक्शन कराएंगे Cl2 की, तो यहाँ पर आपको 2 तरह के प्रोडक्ट मिल सकते हैं। आप यहाँ पर कराते जो मोनो हैलोजेन कराओगे तो हो सकता है पहले स्टेप में वो ClH प्राइमरी वाले से निकाले, और ये भी हो सकता है वो H कहां से निकाले, सेकेंडरी से। इसलिए अगर हम फर्स्ट स्टेप में रिएक्शन जो कराएंगे वहां पर 2 प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, एक बनेगा आपके पास CH3 CH2 CH2 Cl यानी कि 1 क्लोरोप्रोपेन, और एक और प्रोडक्ट क्या बन रहा है आपके पास CH3 CH CH3 और सेकेंड कार्बन पर Cl जुड़ रहा है। ठीक, आप देख पा रहे हो, आप लोग क्लासिफिकेशन कर चुके हैं। ठीक, ये जो हेलो एल्केन है आपको कौन सा नजर आ रहा है, प्राइमरी। क्यों, क्योंकि हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उससे कितने एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, 1। जबकि यहां ध्यान से देखिए हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उससे कितने एल्किल ग्रुप जुड़े हैं, 2। यानी ये कौन सा हेलो एल्केन हुआ, सेकेंडरी। ठीक, और अभी मैंने बताया आपको कि सेकेंडरी वाला क्या होता है, प्राइमरी से ज्यादा स्टेबल होता है। इसी वजह से जो प्रोडक्ट स्टेबल है आपका वो कैसा होगा, मेजर प्रोडक्ट कहलाएगा। ठीक, इस रिएक्शन के दौरान दोनों ही प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, बट जो आपका 2 क्लोरोप्रोपेन है वो अप्रॉक्स 55% फॉर्म होगा, जबकि जो 1 क्लोरोप्रोपेन है वो अप्रॉक्स 45% फॉर्म होता है। इसी वजह से क्योंकि ज्यादा बन रहा है इसको मेजर प्रोडक्ट कहा जाता है, और ये कुछ कम अमाउंट में बन रहा है इसलिए इसे माइनर प्रोडक्ट कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग एल्केन से हेलो एल्केन्स को क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं किस पर, सेकेंड मेथड यूज करते हैं अपना, और यहां पर हम लेंगे किसको, एल्कीन्स को, फ्रॉम एल्कीन्स। एल्कीन्स के थ्रू भी हम हेलो एल्केन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, और इस मेथड को आप बोल सकते हो हाइड्रो हैलोजिनेशन, क्योंकि हम एल्कीन में हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों को ऐड कराने वाले हैं। ठीक है, जैसे हमने यहां पर ले लिया एक बेसिक रिएक्शन से शुरुआत करते हैं, एथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसकी रिएक्शन हमने हैलोजन एसिड से कराई, HBr से कराई। मान लीजिए क्या होगा, इस डबल बॉन्ड पे अटैक होगा, एक कार्बन पर H जुड़ेगा जाके और एक कार्बन पे Br जुड़ जाएगा, क्या बनाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 Br। बहुत इजीली हमने एल्कीन से क्या किया, हेलो एल्केन प्रिपेयर कर लिया। लेकिन यहां पर अभी आपकी जो एल्कीन है बच्चों वो कैसी है, सिमेट्रिकल। आप देख पा रहे हो कि अगर हम एल्कीन को डिवाइड करें 2, तो ये क्या हो रही है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। ठीक, अगर एल्कीन को डिवाइड करने पर जो 2 पार्ट्स आ रहे हैं वो इक्वल है, तो उस एल्कीन को आप क्या बोलते हो, सिमेट्रिकल एल्कीन। सिमेट्रिकल एल्कीन में मार्कोनी एंटी मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई नहीं होता, क्योंकि यहां पर दोनों कार्बन सेम टाइप के हैं। बट अगर हमारी एल्कीन सिमेट्रिकल ना होकर कैसी हो, अनसिमेट्रिकल, हमने क्या ले लिया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब यहां पर अगर हम HBr का अटैक कराएंगे तो यहां पर फिर से बच्चों 2 केसेस बन रहे हैं। देखिए ध्यान से, हो सकता है हमारा जो पहला प्रोडक्ट बनेगा उसमें हम क्या कह सकते हैं कि डबल बॉन्ड पे अटैक होगा, और ये जो H है ये किस पे जुड़ेगा, इधर, और Br कहां जोड़ते हैं, इधर। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 Br। ठीक,
जबकि अगर हम दूसरा केस देखें तो उसमें इसको उल्टा करके देखें अगर, तो Br को अगर हम बीच में जोड़ें CH3 CH CH3 Br, जैसे अभी आप लोगों ने एल्केन्स में किया था सेम वैसे ही ध्यान से अगर देख पा रहे हो तो आपका फर्स्ट प्रोडक्ट कैसा दिख रहा है आपको, प्राइमरी हेलोएल्केन, और सेकंड कैसा दिख रहा है, सेकेंडरी हेलोएल्केन। मार्कोनिकॉफ्स रूल क्या कहता है बच्चों कि जब भी किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर कोई अनसिमेट्रिकल रिएजेंट अटैक करेगा, किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर कोई अनसिमेट्रिकल रिएजेंट अटैक करता है तो उसका नेगेटिव पार्ट उस कार्बन एटम पर जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन एटम्स की संख्या कम हो। इसलिए हमारा मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, ये बनेगा। तो ये प्रोडक्ट किसके अकॉर्डिंग बना, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ्स रूल। लेकिन यहीं पर एक दूसरा प्रोडक्ट भी देख रहे हैं हम लोग, ये कब बनेगा, अगर हम इसी रिएक्शन को कहां कराएं, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में कराना शुरू कर दें। ठीक है, अगर हम पेरोक्साइड की प्रेजेंस में कराते हैं तो वहां पर मार्कोनिकॉफ की जगह क्या लगना स्टार्ट हो जाता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या है, ये जस्ट अपोजिट होता है बच्चों किसके, मार्कोनिकॉफ रूल के। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कह रहा था, नेगेटिव पार्ट वहां जोड़ेंगे जहां पर हाइड्रोजन कम होंगे, और एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल क्या कहता है, अगर हमने यही रिएक्शन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में कराई है तो नेगेटिव पार्ट वहां जुड़ेगा डबल बॉन्ड वाले उस कार्बन पर जहां हाइड्रोजन कैसे होते हैं, ज्यादा होते हैं। ठीक है, और सेकंड चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, आपने रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ा हुआ है कि जो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल होता है वो किसको फॉलो करता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है। इसका रीजन यही होता है बच्चों, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये किसको फॉलो करता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है, जिस वजह से आपको क्या मिल रहा है, प्राइमरी हेलोएल्केन प्रिपेयर हो रहा है। जबकि आपका मार्कोनिकॉफ रूल क्या करता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फॉलो करता है। ठीक है, इसकी जो मैकेनिज्म होती है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को लेकर होती है। और इस तरह से तो ये किसको फॉलो करता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को। ठीक, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एल्कीन से भी हेलोएल्केन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड जो हम लोग यूज करने वाले हैं हेलोएल्केन्स को प्रिपेयर करने के लिए, उसके लिए हम लोग जो रिएक्टेंट लेने वाले हैं वो क्या लेने वाले हैं, एल्कोहल, फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल से हम हेलोएल्केन बनाने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, बहुत से मेथड्स के थ्रू एल्कोहल के से हेलोएल्केन प्रिपेयर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं एक करके। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं एल्कोहल से अगर हम किसकी रिएक्शन करा दें, कंसंट्रेट HCl की इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, एनहाइड्रस ZnCl2 एट 300 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बच्चों, तो क्या होता है, इस एल्कोहल का OH इस HCl के H के साथ क्या करता है, वाटर निकालता है, और जहां से ये OH हट रहा है वहीं पर क्या जुड़ जाएगा आपका Cl, और क्या तैयार हो जाएगा, हेलोएल्केन। ठीक है, ध्यान रहेगी ये बात। ठीक, कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पर बाद में आएंगे, पहले सारे मेथड्स हम लोग देखते हैं। इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, एल्कोहल की रिएक्शन अगर हम PCl3 से करा दें तो भी हम हेलोएल्केन ऑब्टेन कर सकते हैं। PCl3 क्योंकि ब्रेक नहीं होता है, इसके तीनों Cl एक साथ अटैक करेंगे और तीनों Cl क्या करेंगे, 3 OH को रिप्लेस करेंगे। बट एल्कोहल में तो एक ही OH है, तो हमने यहां पर एल्कोहल के कितने मोल्स ले लिए, 3 मोल्स में से ये यहां पर से तीनों से एक एक OH हटेगा, और जहां से OH हटेगा वहां पर क्या होगा, क्या जुड़ेगा, Cl,
और क्या बन जाएगा, हेलो एल्केन। और ये तीनों OH किससे जुड़ जाएंगे जाके, P से, और क्या बनाने वाले हैं, H3PO3, क्या बनाते हैं, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। अगली रिएक्शन हम लोग देखते हैं किसके साथ, एल्कोहल की ही रिएक्शन हम किससे करा सकते हैं हेलो एल्केन प्रिपेयर करने के लिए, PCl5 से। PCl5 क्योंकि डिसोशिएट हो जाता है, तो ये डिसोशिएट होने पर हमको क्या देगा, PCl3 और 2 Cl देगा। ठीक है बच्चों, ये दोनों Cl में से एक Cl एक H के साथ क्या बना लेगा, HCl। ये PCl3O के साथ क्या बना लेगा, POCl3, और बचा हुआ ये Cl इस एल्किल के साथ जुड़ के क्या बना रहा है हमारा, हेलो एल्केन। ये बन गया RCl प्लस POCl3, इसको हम क्या बोलते हैं, फॉस्फोरल क्लोराइड प्लस HCl। ठीक है, और एल्कोहल के थ्रू एक और मेथड जो है वो है रिएक्शन विद थायोनिल क्लोराइड, बिल्कुल PCl5 की तरह। जैसे PCl5 टूट जाता है PCl3 और Cl2 में, सिमिलरली थायोनिल क्लोराइड भी टूट जाता है किसमें, SO और Cl2 में। SO आपका बीच में आ जाएगा और अगल बगल दो बॉडीगार्ड की तरह ये Cl, क्या होगा, फिर से वही बात, ये HCl निकल जाएगा और ये RCl निकल आएगा और बीच में क्या बना लेगा, SO2। इस तरह से आपका हेलो एल्केन प्रिपेयर हो गया। साथ में बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या निकलेगा, SO2 और HCl। तो ये 4 मेथड्स हैं हमारे पास जिसके थ्रू हम अल्कोहल के सहायता से क्या बना सकते हैं, हेलो एल्केन्स बना सकते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जो फर्स्ट रिएक्शन थी इसमें एक पहली चीज आपको याद क्या रखनी है, ये जो HCl, कंसंट्रेट HCl और एनहाइड्रस ZnCl2, इसका जो मिक्सचर होता है, ठीक है, इसका जो मिक्सचर होता है इसे हम क्या बोलते हैं, ल्यूकास रिएजेंट बोलते हैं। ठीक है, तो 1 मार्क क्वेश्चन बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। व्हाट इज ल्यूकास एजेंट, इट इज अ मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2। और ये जो रिएक्शन है बच्चों, इस रिएक्शन को हम लोग किस नाम से जानते हैं, ग्रूव्स प्रोसेस। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ग्रूव्स प्रोसेस। ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन क्या कहलाती है, ग्रूव्स प्रोसेस कहलाती है। सेकंड में आप याद रखेंगे ये H3PO3 क्या कहते हैं, ठीक, ये कहलाता है आपका ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। और ध्यान रखेंगे ये रिएक्शन, इस रिएक्शन की हेल्प से हम एल्किल ब्रोमाइड या एल्किल आयोडाइड प्रिपेयर नहीं कर सकते, चाहे ये हो चाहे नेक्स्ट हो। इन दोनों रिएक्शन से हम ब्रोमाइड और आयोडाइड प्रिपेयर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जो आपका PBr3 होता है या Pi5 होता है, ये सब कंपाउंड्स कैसे होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। और अनस्टेबल होने की वजह से ये रिएक्ट, जब अनस्टेबल है तो हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है रिएक्शन के लिए। ठीक है, इसलिए PCl3 और PCl5 से हम क्लोराइड तो बना सकते हैं, बट इस रिएक्शन की हेल्प से हम ब्रोमाइड या आयोडाइड प्रिपेयर नहीं कर सकते। और ये जो लास्ट रिएक्शन है बच्चों, ये रिएक्शन आपकी क्या कहलाती है, इस रिएक्शन को हम लोग किस नाम से जानते हैं, डार्जन रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डार्जन रिएक्शन। और ये हेलो एल्केन प्रिपेयर करने की सबसे बेहतरीन रिएक्शन मानी जाती है। ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट रिएक्शन, वन ऑफ द बेस्ट रिएक्शन for preparation of haloalkanes। क्यों, इसको पूछा जाता है आपसे, क्यों ऐसा, ध्यान रखेंगे क्योंकि इसमें बनने वाले जो दोनों बाई प्रोडक्ट्स हैं वो दोनों के दोनों कैसे होते हैं, वेपर फेज में होते हैं, जिस वजह से वो इजीली क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। और प्रोडक्ट के रूप में केवल और केवल क्या बचता है, ये आपका हेलो एल्केन। ठीक है, जिस वजह से यहाँ पर एक्स्ट्रा कोई भी मेथड हमको नहीं ज्यादा यूज करना पड़ता है हेलो एल्केन को सेपरेट करने के लिए, क्योंकि बाकी मेथड्स में क्या होता है, सॉल्यूशन है जिसके लिए हमको सेपरेशन के लिए और ज्यादा खर्च करना पड़ता है।
तो यहाँ पर आपका ये इस मेथड के थ्रू हैलो एल्केन जो बनता है वो कैसा बनता है, बहुत कम खर्च के थ्रू बन जाता है, इसलिए इसको बेस्ट मेथड कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग और अब बात करते हैं कुछ स्पेशल मेथड्स पर। ठीक है, इसे स्पेशल मेथड हम क्यों कहते हैं यार, देखिए ध्यान से। फोर्थ वन इज, क्योंकि अब हम लोग अगले जो 2 मेथड्स पढ़ने वाले हैं उसमें हम लोग एल्किल हैलाइड से ही एल्किल हैलाइड बनाने वाले हैं। ठीक, अभी तक हम लोगों ने फ्लोराइड और आयोडाइड नहीं बनाया बच्चों। अगर हमें कभी भी हैलाइड में आयोडाइड प्रिपेयर करना हो, क्योंकि हम लोग PI5 या PI3 के थ्रू आयोडाइड तो प्रिपेयर कर नहीं सकते, ठीक है ना, तो अगर कभी भी हमें आयोडाइड प्रिपेयर करना है तो हम किस रिएक्शन की हेल्प लेते हैं, इस फिंकलस्टीन रिएक्शन की हेल्प लेते हैं। इस रिएक्शन का नाम है बच्चों फिंकलस्टीन रिएक्शन, या आप इसको हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन भी बोल सकते हो, क्योंकि यहां पर हैलोजेंस का एक्सचेंजमेंट होने वाला है। ध्यान से देखें, आपका कोई भी हैलाइड है, आइदर वो क्लोराइड हो सकता है या फिर ब्रोमाइड हो सकता है। ठीक, अगर हम इसकी रिएक्शन किससे कराते हैं, सोडियम आयोडाइड से करा दें इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। ठीक है, क्या होता है इस रिएक्शन में, जो आपके हैलाइड का हैलोजन है, हैलो एल्केन का हैलोजन है, वो किसके पास चला जाएगा, Na के पास, और Na के पास जो I है वो किसके पास आ जाएगा, इस एल्किल ग्रुप के पास। इस तरह से हैलोजेंस का एक्सचेंजमेंट हो गया और आपका हैलाइड किस में कन्वर्ट हो गया, आयोडाइड में, और यहां क्या निकल आया आपके पास, NaX। ठीक है, इस तरह से किसी भी हैलाइड को अगर आपको कभी भी आयोडाइड में कन्वर्ट करना है तो आप किस रिएक्शन की हेल्प लेने वाले हैं, फिंकलस्टीन। और बिल्कुल ऐसे ही अगर आपको कभी भी क्या करना हो, फ्लोराइड बनाना हो, तो आप किसको यूज करेंगे, स्वार्ट्स रिएक्शन को। स्वार्ट्स रिएक्शन में क्या होता है, स्वार्ट्स रिएक्शन में हम हैलाइड की रिएक्शन सिल्वर फ्लोराइड से करा देते हैं बच्चों, सिल्वर फ्लोराइड से करा देते हैं। और इस सिल्वर फ्लोराइड की जगह पर हम और भी बहुत कुछ यूज कर सकते हैं, जैसे कि मर्क्यूरस फ्लोराइड, जैसे कि कोबाल्ट ट्राइफ्लोराइड, और जैसे कि एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड। ठीक है, इन सभी रिएजेंट्स को क्या कहा जाता है, स्वार्ट्स रिएजेंट कहते हैं, स्वार्ट्स रिएजेंट। इन सबका काम क्या, हैलो एल्केन्स से इस हैलाइड को हटा के किसको अटैच करना, फ्लोराइड को। ठीक है, यहां भी वही काम होने वाला है, X जाएगा आपके स्वार्ट्स रिएजेंट के पास, और स्वार्ट्स रिएजेंट का जो F है वो कहां जाएगा, एल्किल ग्रुप के पास, और क्या प्रिपेयर हो जाएगा, फ्लोराइड, प्लस क्या निकल जाएगा यहां से, AgX। तो इस तरह से आप किसी भी हैलाइड को फ्लोराइड में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्वार्ट्स रिएक्शन। और फाइनल और लास्ट रिएक्शन की ओर बढ़ते हैं हम लोग प्रिपरेशन मेथड में, वो है हुंस-डिकर रिएक्शन। हुंस-डिकर रिएक्शन। ठीक, हुंस-डिकर रिएक्शन क्या होती है बच्चों, देखिए ध्यान से। ये रिएक्शन हम लोग कार्बन चेन को डिग्रेड करने के लिए भी यूज करते हैं, इसीलिए इसका एक और नाम भी होता है, इसको भी हम लोग डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन बोल सकते हैं। यहाँ पर भी जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो क्या होने वाला है, गायब होने वाला है, इसीलिए इसको डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। ठीक, हुंस-डिकर रिएक्शन क्या होती है, कहते हो व्हेन सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, हमने क्या किया, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट ले लिया और इसकी रिएक्शन किससे करा दी, ब्रोमीन से करा दी। क्या होगा यहां पर, किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। ठीक है, क्या होता है यहां पर, ये एक Ag एक Br के साथ क्या निकाल ले जाता है, AgBr, और यहां से और क्या एलिमिनेट होता है, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है, तो यहां से क्या निकल जाएगा, CO2। बचा कौन, ये एल्किल ग्रुप बचा, और कौन बचा, ये ब्रोमाइड बचा। ये एल्किल इस ब्रोमाइड के साथ क्या बनाएगा, एल्किल ब्रोमाइड, बाकी क्या निकल जाएगा, CO2 गैस निकल जाएगी, और साथ में क्या निकल जाता है, AgBr। इस तरह से ध्यान से देखें, आपकी कार्बन चेन छोटी हो गई और
क्या बन गया, हेलो एल्केन। एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए हमने ले लिया सिल्वर एसीटेट CH3COOAG, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड सिल्वर एसीटेट, ठीक है। इसकी रिएक्शन किससे करा दी, Br2 से करा दी, क्या होने वाला है, इसकी प्रेजेंस में होगी रिएक्शन CCl4 सॉल्वेंट। फिर वही चीज यहां से क्या निकलेगा AgBr, ये क्या निकाल देगा CO2, और Br किससे जुड़ जाएगा CH3 से, प्लस CO2 प्लस AgBr, ठीक है बच्चों। तो यहां ध्यान से देखो तो आपने रिएक्शन जो शुरू की थी उसमें कितने कार्बन थे, 2, जबकि आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है कितने कार्बन का, 1। क्या हुआ, 1 कार्बन कम हो गया। तो इस वजह से अगर कभी भी कोई ऐसा कन्वर्जन आपको मिलता है इसमें आपको कार्बन चेन को छोटा करना है तो आप इस रिएक्शन की हेल्प जरूर लेंगे। आगे बात समझ में। तो ये आपके कुछ प्रिपरेशन मेथड्स हो गए। जल्दी से एक बार हम लोग इन सारे प्रिपरेशन मेथड्स को रिव्यू कर लेते हैं, ठीक है। चलिए शुरुआत से बात करते हैं। आज की क्लास हम लोगों ने शुरू की थी कहाँ से, प्रिपरेशन से, और उसमें सबसे पहले प्रिपरेशन मेथड किससे पढ़ा हमने भाई, एल्केन्स के थ्रू, ठीक। एल्केन्स की रिएक्शन सीधे सीधे किससे कराते हैं, हेलोजन से, किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्या ऑब्टेन हो जाता है अपने को, हेलो एल्केन मिल जाता है। अगर हेलोजन एक्सेस में तो एल्केन के जितने भी एच हैं वो सब क्या होते जाएंगे, रिप्लेस होते जाएंगे, और अगर हमारा एल्केन एक्सेस में तो एक ही स्टेप में रिएक्शन जाएगी, मोनो हेलोजनेशन होगा, ठीक। ध्यान ये रखना है अगर हमारे पास एल्केन की बड़ी चेन है तो ध्यान क्या रखना है, ठीक, कि हमारी सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी के एल्केन्स में सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होती है, टर्सरी की, उसके बाद सेकेंडरी और उसके बाद प्राइमरी। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो एक से ज्यादा बनेंगे, आपको देखना होगा कौन सा ज्यादा बनेगा, कौन सा मेजर होगा, कौन सा माइनर। तो अगर टर्सरी बन रहा है तो सबसे ज्यादा बनेगा, वो सबसे मेजर होगा। अगर सेकेंडरी बन रहा है तो टर्सरी से कम होगा और प्राइमरी सबसे कम बनेगा, ठीक है। खास बात यहाँ पर आपको इस रिएक्टिविटी ऑर्डर को बहुत अच्छे से याद रखना होता है, क्लियर है। रिएक्टिविटी ऑर्डर में अगर हम हेलोजेंस को देखें तो हेलोजन में नीचे आने पर क्या होता है, रिएक्टिविटी डिक्रीज होती जा रही है, और अगर हम कार्बन एल्केन्स में देखें तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होती है, टर्सरी की, और जैसे हम प्राइमरी की ओर बढ़ते हैं क्या होता जाता है, रिएक्टिविटी डिक्रीज होती जाती है। दूसरा हमने देखा एल्कीन, जैसे हम एल्कीन का हाइड्रो हेलोजन कराना शुरू करते हैं हमें क्या मिल जाता है, हेलो एल्केन्स मिल जाता है। हमें ध्यान रखना है अगर हमारी एल्कीन अनसिमेट्रिकल है तो हमें ध्यान क्या रखना है कि अगर हम रिएक्शन वहां पर किसी भी प्रेजेंस में नहीं करा रहे हैं तो किसको फॉलो करेगी, वो मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करेगी, और क्या बना के देगी हमको, सेकेंडरी हेलो एल्कीन। बट अगर वही रिएक्शन हम पेरोक्साइड की प्रेजेंस में करा रहे हैं तो हमको क्या बना के देगा, प्राइमरी हेलो एल्केन, और ये किसको फॉलो कर रहा होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को। ध्यान रखेंगे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल किस मैकेनिज्म को फॉलो करता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को, ठीक है, जबकि ये किसको फॉलो करता है, मार्कोनिकॉफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू हो रहा है यहाँ पर काम। आई बात समझ में। नेक्स्ट मेथड था हमारे पास एल्कोहल। एल्कोहल से हम हेलो एल्केन 4 मेथड्स के थ्रू बना सकते हैं, ठीक। एक वाया ल्यूकास रेजेंट, दूसरा वाया PCl3, तीसरा PCl5 और चौथा थायोनिल क्लोराइड। इन 4 मेथड्स के थ्रू हम एल्कोहल की रिएक्शन कराने, इन चारों से एल्कोहल की रिएक्शन करा के क्या करते हैं, हेलो एल्केन प्रिपेयर करते हैं। जब एल्कोहल की रिएक्शन ल्यूकास एजेंट से कराते हो तो ये प्रोसेस है क्या कहलाता है, ग्रूस प्रोसेस कहलाता है, ठीक। PCl3 के साथ एल्कोहल की रिएक्शन कराने पर क्या होता है, हेलो एल्केन के साथ साथ और क्या बनता है, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड बनता है, और PCl5 में कराने पर हमारे पास और क्या बनता है, POCl3 विच इज कॉल्ड फॉस्फोरिल क्लोराइड, फॉस्फोरिल क्लोराइड, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और जब हम थायोनिल क्लोराइड से कराते हैं ध्यान रखेंगे थायोनिल क्लोराइड की जो रिएक्शन होती है वो किसकी प्रेजेंस में होती है, इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन, ठीक है। हम जब पिरिडीन की प्रेजेंस में थायोनिल क्लोराइड की रिएक्शन एल्कोहल से कराते हैं तो क्या बनता है, हेलो एल्केन बनता है, और SO2 और HCl एज अ बाय प्रोडक्ट निकल जाते हैं, और इस रिएक्शन को हम लोग किस नाम से जानते हैं, डार्जन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ये तीनों आपके जनरल मेथड्स थे। अगर हम स्पेशल मेथड्स की ओर बढ़े तो हमारे पास कौन कौन से मेथड्स हैं, एक फिंकलिस्टीन और दूसरा स्वार्ट्स। फिंकलिस्टीन की हेल्प से हमेशा हम क्या बनाते हैं, आयोडाइड बनाते हैं, और स्वार्ट्स की हेल्प से हम लोग हमेशा क्या तैयार करते हैं, फ्लोराइड तैयार करते हैं, ठीक है। और लास्ट और फाइनल मेथड हमारा क्या था, होन्स-डिकर रिएक्शन, ठीक। यहाँ पर हम लोग सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन ब्रोमीन से कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4,
और हमें एक कम कार्बन वाला हेलोएल्केन प्रिपेयर हो जाता है। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।